सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ़ और महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें बताएं और आपकी महिमा प्रभु जी प्रत्येक जीवन से होने पाए और आपकी उपस्थिति में हमेशा भरे रहने पाएँ और आप प्रभु जी सबको सुरक्षा प्रदान करें। इस वचन के द्वारा प्रभु जी सबको आशीष दें और सबसे अपनी महिमा लें। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 14 पद से 16 पद तक। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजक के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु कहते हैं सबके साथ भलाई करो। पहली बात, पाप मत करो। यहूदा ये 12 चेलों में से एक था। परमेश्वर ने इसे चुना था, पर इनने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। शैतान इसके जीवन में समाया और शैतान ने इसके जीवन में कार्य किया और इसने अपने गुरु को पकड़वा दिया, क्योंकि ये चोर था। जो पैसा आता था, पैसे का मालिक था और उस पैसे थैली में से चुरा लेता था। ये चोर था, तो इसके जीवन में पाप आया। इसी तरह हमें क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपना है। हमारे जीवन से कोई पाप और गुनाह ना हो और उसके वचन में, उसकी सामर्थ्य में और उसकी आनंद में हमेशा बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन से पाप ना हो। शैतान तो चाहता है हमारे जीवन से पाप हो, पर यीशु मसीह कहते हैं पवित्र और शुद्ध बने रहें। जब पवित्र और शुद्ध और उनकी सामर्थ्य से भरे रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पाप रहित रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। दूसरी बात है, लालच मत करो। जो यहूदा के जीवन में लालच आया, जब इसके जीवन में लालच आया, तब जब लालच इसके अंदर आया तो इसने यीशु मसीह को चांदी के 30 सिक्के में बेच दिया। वो लालच आया। लालची है जो परमेश्वर से दूर करता है। लालची है जो परमेश्वर से करीब आने नहीं देता है। पौलुस कहते हैं जो तुम्हें मिला है उसी पे संतोष करो। तो हमें जो मिला उसी पे संतोष करना, हमें लालच नहीं करना है। लालच बुरी बला है। लालच परमेश्वर से दूर करती है। हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच से में इंसान जब फंस गया तो उसमें निकल नहीं पाता। वो दलदल और कीचड़ की तरह लालच होता है। धीरे धीरे हमें फंसाता है शैतान, और फंसाते फंसाते उस दलदल में हमें ढकेल देता है और दलदल में हमें डुबा देता है। तो इसलिए हमें लालच नहीं करना है। लालच रहित जीवन जीना है। हमें हमारे पास परमेश्वर ने जो दिया है उसी पे संतोष करना है, उसी में हमें अपने घर की पूर्ति करना है, उसी में हमें बढ़ते जाना है, पर लालच नहीं करना। जिसका है उसको देना है, पर उस पे लालच नहीं करना बिल्कुल ही, और परमेश्वर पे भरोसा रखना है। उनके ऊपर अपने जीवन को सौंप देना है। वो हमें चलाएंगे और हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और तीसरी बात है, हमें भलाई करना है दूसरों की। हमारे जीवन से जितना भी हो सके उतना हम भलाई कर सकें। यहूदा के जीवन में तो ऐसा था, ये भलाई नहीं कर पाया, ये इसके जीवन में भलाई नहीं आया। पर हमें यहाँ सीखने को मिलता है, हमें यहाँ जानने को मिलता है, जो हम भलाई करें दूसरों की। दूसरों की जब भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमारी भी भलाई करते हैं। हम दूसरों के लिए हाँफते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भी हाँफते हैं। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, तरह हम परमेश्वर के लिए हाँफते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हम इस दुनिया में आए हैं तो 3 काम हमारे जीवन में होना चाहिए जो परमेश्वर आज सिखाना चाहते हैं। पहली बात है, हम पाप ना करें, पाप रहित जीवन जिएं। दूसरी बात है, हम लालच ना करें, लालच रहित जीवन जिएं। तीसरी बात है, हम भलाई करें और भलाई में बढ़ते जाएं। ये 3 बातें हमारे अंदर हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे। फिर किसी बात की
कमी और घटी ना होने देंगे। परमेश्वर आपसे अपनी महिमा लें। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ शरीरों पर रख लें। यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक, छोटे बड़े सबको प्रभु जी, सबको अभिषेक दे, अपनी सामर्थ दे, भलाई का जीवन प्रभु जी, लालच रहित जीवन प्रभु जी आप भलाई प्रभु जी इनके जीवन में करते रहें। प्रभु जी आप अपनी महिमा लें और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में करें। इनके जीवन में कोई पाप और गुनाह ना आने पाए। आपकी सामर्थ्य से हमेशा भरते रहें। जो दिया गया है प्रभु जी उसी पे संतोष करें, उसी से आपकी महिमा करें। प्रभु जी इनके घर, इनके फैमिली, इनके घराने, इनके कुटुंब सब मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। रोजगार, बिजनेस सब में आशीष दें। किसी बात की घटी और कमी ना रहने पाए। सब में प्रभु जी आपकी योजनाएं, आपकी इच्छा, ये देखने वालों को सबको मैं अभिषेक कर देता हूँ। आपकी सामर्थ्य से भर देता हूँ। जो काम रुका हुआ है वो खुलने पाए। जो समस्या है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए, वो सब कुछ अच्छा होने पाए। इनके शरीर, प्राण, आत्मा, एक एक अंग सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढक देता हूँ। प्रभु जी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते रहें। जो भी बात है परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर के सम्मुख कहें। परमेश्वर सुनेंगे, वो चंगा करेंगे। और इस वचन के द्वारा, इस प्रचार के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।